5 तारीख से छठ पूजा शुरू है। छठ व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा, एक बात और, छठ व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, इसके नियम बहुत हैं। अगर ये व्रत नियम से कर लिया जाए तो समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और सुनो, जिसकी कोई मनोकामना नहीं होती है वो भगवान के श्री चरणों में वास करता है, उसको बैकुंठ में वास मिलता है, यदि कोई नियम पूर्वक छठ मैया का व्रत कर ले तो। ये छठ व्रत जो है हमारे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यूपी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके नियम बहुत हैं। पहले आप नियम सुनो, फिर मैं छठ व्रत की कथा भी सुनाऊंगा आप लोगों को। छठ व्रत में साफ सफाई का बहुत महत्व रहता है। मंदिर में या रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इसको साफ सुथरा रखें। अच्छा, छठ पूजा का जो प्रसाद बनाया जाता है वो चूल्हे पर बनाया जाता है। यदि आपके घर में चूल्हे की व्यवस्था नहीं है तो गैस पर भी बना सकते हैं, लेकिन उस गैस को बढ़िया तरह से धो लें, बढ़िया तरह से साफ कर लें। अच्छा, छठ व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचें। घर में भी जो लोग हैं वो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीजों से दूरी बना करके रखें। एक बात और, जिन बर्तनों में मांसाहार बनाया गया है उन बर्तनों को तो भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और छठ का प्रसाद जिन बर्तनों का उपयोग करें छठ का प्रसाद बनाने में, वो स्टील के या शीशा के नहीं होना चाहिए, वो पीतल के होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है स्टील के बर्तन उसमें उपयोग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, पूजा में पीतल के ही बर्तन उपयोग करना चाहिए। नहाए खाए के दिन बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहनकर सात्विक भोजन करें, जैसे बिना लहसुन प्याज के करना चाहिए भोजन, बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। और जो माताएं व्रत रखती हैं उनको जमीन पर सोना चाहिए, चारपाई पे, इन सब पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। जिस बिस्तर पे अगर आप सो रही हैं वो बिस्तर भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही जमीन पर सोएं तो और अच्छा है। छठ व्रत का जो पारायण है वो उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही पारायण करें, ये छठ व्रत का नियम है। और छठ पूजा के लिए बांस से बने हुए सूप या टोकरी, इसका इस्तेमाल करें। ये छठ पूजा के, छठ व्रत के नियम हैं। पहला दिन जो है वो 5 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन नहाए खाए मनाया जाता है। दूसरा दिन 6 नवंबर को पड़ रहा है, इस दिन खरना मनाया जाता है। और तीसरा जो दिन है वो 7 नवंबर को, इसमें संध्या अर्घ देते हैं। और चौथे दिन 8 नवंबर को प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा देते हैं, कन्याओं को कुछ दक्षिणा देते हैं, फल फूल देते हैं, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को प्रसाद देते हैं। उसके बाद में गाय को ग्रास देने के बाद फिर उसका पारायण करते हैं। ये छठ व्रत का नियम है। ये 4 दिन का व्रत, 3 दिन तो व्रत करना है और चौथे दिन पारायण करना है। ये छठ व्रत के नियम हैं। सज्जनों, छठ व्रत की जो कथा है वो महाभारत काल से है। महाभारत काल से ये सूर्य भगवान की पूजा होती है। इस पूजा को सबसे पहले कर्ण ने किया था। कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे।
कमर कमर तक पानी में खड़े रहते थे कर्ण। इसलिए नियम है कि कमर कमर पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए छठ व्रत में। कर्ण जो है कमर कमर तक पानी में खड़े रहते थे और सूर्य भगवान की आराधना करते थे। तो कर्ण ने भी ये छठ व्रत किया है। दूसरा, जब कौरवों ने पांडवों के राज्य को छीन लिया था तो द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया है कि हमारा पूरा राज्य वापस मिल जाए। इसके लिए माता द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था और उनको पूरा राज्य वापस मिला। और एक बात, मैंने एक जगह कथा पढ़ी थी, एक राजा था जिनके यहाँ एक पुत्र हुआ, वो भी पुत्र मरा हुआ था। राजा तो अंदर से कांपने लगा, रोने लगा, हे प्रभु ये तूने क्या कर दिया। रोते रोते नीचे को सर झुका लिया। राजा की जो पत्नी थी हाथ जोड़ के आंख बंद करके बोली, हे छठी मैया, अगर मेरा बेटा सही हो जाए तो मैं तुम्हारा छठ का व्रत करूंगी। सज्जनों, ये कोई बनावटी कथा नहीं है, बिल्कुल सत्य कथा है। उस बालक की श्वासें चलने लगी, सांस चलने लगी उस बालक की। और एक घटना तो मेरे आंखों देखी घटना है, उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता अपने जीवन में। ऐसी घटना मेरे सामने हुई। मेरी धनबाद में कथा चल रही थी। धनबाद में एक डेयरी, दूध की डेयरी है, वहीं पे एक बहुत बड़ा प्रांगण है। उसी प्रांगण में मेरी कथा चल रही थी। दुर्गा समिति वालों ने ये कथा कराई थी। तो वहां पर एक माताजी मेरे पास में आई। अच्छा, छठ पूजा के उपलक्ष्य में ही ये कथा चल रही थी। तो ये 5 दिन की कथा थी, 2 दिन पहले शुरू करा दी थी कथा। एक माताजी मेरे पास में आई, मेरे पैरों को पकड़ लिया, बोली, बाबा मेरा बेटा को 4 साल घर छोड़े हो गया। 4 साल से पता नहीं वो कहाँ भाग गया, आज तक उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। बाबा आप ही बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ गया है, कोई तो आप उपाय होगा उसका। मैंने कहा, मैया आप छठ मैया से बोलो, शायद वो आपकी सुन ले। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, हे छठ मैया, अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं अगले वर्ष तुम्हारा व्रत जरूर करूंगी। और सज्जनों, ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। वो मैया मेरे पास में बैठी थी। अचानक उस मैया का फोन बजा और फोन में आवाज आई, माँ हम राहुल बोला तानी, माई हम राहुल बोला तानी। मतलब अपनी माँ से बेटा ने कहा, माँ हम राहुल बोल रहे हैं और हम दिल्ली में हैं। माँ तो फूट फूट करके रोने लगी। मैंने अभी अभी छठी मैया से कहा कि मेरा बेटा वापस आ जाए, और देखो तुरंत उसका फोन आ गया। महाराज जी, अब मैं अगले वर्ष नहीं करूंगी, कल से छठ का व्रत शुरू है, मैं आज ही सारा सामान लेकर के आऊंगी। पूरा सामान मुझसे लिखवाया और दूसरे ही दिन छठ व्रत शुरू कर दिया। ऐसा चमत्कार मुझे देखने को मिला। ऐसा छठ मैया का व्रत है, इसको ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति संपदा बढ़ती है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं, जिसके घर में संतान नहीं होती है, उसको संतान की प्राप्ति होती है। जिसके घर में दरिद्रता होती है, उसको सुख और संपदा की प्राप्ति होती है। ऐसा ये छठ मैया का व्रत है।